नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए पी शुक्ला। देखिए, आज कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करेंगे। हम सभी या फिर जातक अपने जीवन में हम सभी बहुत मेहनत करते हैं या फिर जातक बहुत मेहनत करता है, संघर्ष करता है, कठोर परिश्रम करता है और कुछ ही समय पे कुछ गलत निर्णयों के कारण व्यक्ति ने जो भी धन कमाया था, बहुत सारे ऐसे लोग मैंने अपने जीवन में देखे हैं जिन्होंने 60 साल की नौकरी की और जो भी ईएफ पीएफ मिला, फंड मिला, वो कहीं ना कहीं व्यवसाय में लगाया, वो डूब गया और कर्ज अलग से चढ़ गया। विषम परिस्थितियों में ऐसे लोग घिर गए। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो छोटी सी उम्र में कहीं ना कहीं, आज की डेट में अगर कहा जाए, करोड़पति है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भाग्य बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर है और भाग्य रेखा से संबंधित कुछ चीजें मैं आज आपको बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं। भाग्य रेखा छोटी है, बड़ी है, कहां से निकल रही है, कहां टूट रही है, किस रेखा का टूटने का क्या मतलब होता है, उन सभी चीजों पे बात करेंगे। देखिए, भाग्य रेखा सबसे पहले समझ लीजिए कि कौन सी होती है। ये होती है और भाग्य रेखा से भाग्य का विचार किया जाता है। भाग्य अगर कहा जाए तो काम में, धन में, परिवार में, शरीर में, स्वास्थ्य में, मतलब ये कहने का है कि जब बच्चा सांस लेना शुरू करता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है और जब वृद्ध होके जो है कहीं ना कहीं दुनिया छोड़ता है, तब तक भाग्य चलता है और हर दिशा में कहीं ना कहीं उसका रोल होता है। सभी दिशाओं में अगर कहें, ठीक है, उसका रोल होता है। एक एक करके मैं बिंदुवार, भाग्य रेखा का मतलब ये होता है जिसे हम लोग कहते हैं फेथ लाइन। हालांकि एक बार मैं पहले बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। भाग्य रेखा का टूटना और जिस जगह पे टूट रही है, कहीं ना कहीं व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा उस आयु के उस दौरान में। मोटा मोटा आप समझ के चलिए, ये मान लीजिए इस जगह पे टूट रही है मस्तिष्क रेखा के आसपास, तो 34-35 साल की आयु के आसपास व्यक्ति को संघर्ष। अगर इस कंडीशन में, मान लीजिए जैसे मैंने खींची है, अगर इस कंडीशन में किसी की भाग्य रेखा टूटती है तो कहीं ना कहीं हम लोग कहते हैं भैया 35 साल से लेकर 38 साल के बीच में कहीं ना कहीं आपको सतर्क रहना है। एक बात देखिए, भाग्य रेखा टूटती है तो ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और मेहनत के दम पे ही आगे बढ़ सकता है। भले कितना भी काबिल हो, लेकिन कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जाएगा कि केवल इसको देख के आप जो है ये कह दीजिए कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। अब ये समझिए क्यों। अब मान लीजिए ये भाग्य रेखा है और भाग्य रेखा टूट रही है, उसके बगल में एक रेखा और चल रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को नुकसान तो होगा, लेकिन उतना नुकसान नहीं होगा। हो सकता है थोड़े मोड़ा नुकसान हो और महीने डेढ़ महीने में भूल गए। एक वो भी नुकसान होता है जो जीवन भर कहीं ना कहीं व्यक्ति को याद आता है। ऐसे भी लोग हम आप में होते हैं। ये कहीं ना कहीं अगर इसके बगल बन रही है तो व्यक्ति को रास्ता मिल जाएगा या फिर उतना नुकसान नहीं होगा। एक बात, अगर इस टाइप से बने, इधर की तरफ बने, मतलब मैंने ये बताया, ठीक है, अगर यही रेखा इस इधर की तरफ बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि नुकसान तो होगा ही होगा अगर इधर बने, और नुकसान कहीं ना कहीं बड़ा होगा। यहां पर ये राहु का दोष है। राहु के दोष को बढ़ाने वाली रेखा कहलाएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब ये जैसे रेखा है आपकी, भाग्य रेखा है, ठीक है, भाग्य रेखा हल्की है, भाग्य रेखा हल्की है और इसके बगल में रेखा जो है गाढ़ी है। ऐसे में कहा जाएगा कि इसका पूर्ण रूप से सपोर्ट कहीं ना कहीं इस रेखा को मिलेगा। मतलब मुख्य रेखा, भाग्य रेखा आपकी हल्की है, उसकी बगल वाली थोड़ा सा गाढ़ी है, उससे समस्या उसमें भी कम होगी जो मैंने पहले बताया, और समस्या इसमें अगर कहें तो आई और गई वाली स्थितियां पैदा होंगी और कुछ नहीं। एक बात, भाग्य रेखा अगर लहराए, लहराने का मतलब जैसे मैंने बनाया है कि बहुत ज़्यादा हल्का भी लहरा रही है तो ये पितृदोष है। ये प्रश्न बहुत आता है कि आचार्य जी, मेरी भाग्य रेखा लहरा रही है तो मुझे किन चीज़ों में सावधानी रखनी है, क्या उसका फलित होगा, क्या उसका फल मिलेगा। अगर भाग्य रेखा आपकी लहराती है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आत्मबल की कमी देगा, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों को सदैव जल्दबाजी में किसी प्रकार के कोई निर्णय नहीं लेने चाहिए।
संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। और खासकर भाग्योदय अगर कहा जाए 40 साल की आयु के बाद मुख्य रूप से होता है, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि 40 साल की आयु के बाद धीरे 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 जो है जीवन में स्थिरता आने लगती है। बड़े बड़े कोई निर्णय लेना है आपको, कोई भी बड़ा निर्णय है तो अकेले मत लीजिए, साझेदार रखिए, घर परिवार रिश्तेदार नातेदार हित मित्र गुरु किसी को भी। नशा अपने आप को बचा के चलिए, भाग्य रेखा लहराएगी तो नशा कराएगी और नशा छोड़ने में दिक्कत। ऐसे लोगों को हमेशा अकेले काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। किसी के ऊपर कभी पार्टनरशिप हो गई, आश्रित नहीं होना चाहिए। और डिपेंडेंसी की आदत अगर कहा जाए ऐसे लोगों के अंदर होती है, ठीक है। हमेशा सावधानी रखिए कि अकेले काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ये भाग्य रेखा, ये मस्तिष्क रेखा और ये हृदय रेखा, अगर खासकर मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में इस टाइप से एक सपोर्ट करती हुई जितनी पास होगी, बस चिपके ना, ध्यान रखिएगा। चिपकने का मतलब भाग्य रेखा से आके चिपक गए ऐसे नहीं, थोड़ा गैप होना चाहिए। थोड़ा मतलब कि बस गैप, जितनी पास होगी ऐसे में कहा जाएगा उतना ही अच्छा है। मान लीजिए अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा के बगल में एक और रेखा निकल रही है, ऐसे लोगों का काम कोई नहीं रुकते हैं। देखिए समस्याएं तो सभी के जीवन में आती हैं, ठीक है। वो 100% कोई पैसे से सुखी है तो कोई धन से, बच्चों से परेशान है, कोई बच्चों से सुखी है तो पैसों से परेशान है, किसी के घर परिवार में शरीर स्वास्थ्य की दिक्कत है, सारी चीज़ें ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ समस्याएं होती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ये स्थिति है तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में कोई भी दिक्कतें आती, कोई भी समस्याएं आती, उससे निकलने का रास्ता मिल जाएगा। अगर ये रेखा लंबी है तो बहुत अच्छा है, खराब निकल आएगा। भाग्य रेखा के जितनी पास होगी उतना ही व्यक्ति को लाभ मिलेगा, ठीक है। भाग्य रेखा के जितने पास होगी उतना ही व्यक्ति को लाभ मिलेगा। अब मान लीजिए ये रेखा है और एक और रेखा इस तरफ बन रही है, ऐसे में उतना परिणाम नहीं मिल पाएगा। संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद परिणाम मिलेगा। अगर ये स्थिति है, भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी। एक बात, अगर दोनों तरफ रेखाएं हैं तो स्थिरता नहीं आने देता जीवन में, मतलब स्थिर नहीं बन पाते, कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहती है। ये है जीवन की कहीं ना कहीं स्थिरता, अपने कार्यों को आगे बढ़ाने की ऐसे लोगों के अंदर क्षमता होती है, ऐसे समझ लीजिए। ये हो गई मस्तिष्क रेखा, ये हो गई हृदय रेखा, ये भाग्य रेखा। अगर भाग्य रेखा आपकी हल्की सी इस तरफ लहराए, ऐसे हल्का सा, ठीक है, इस टाइप से जैसे मैंने बताया, ये भी अपने आप में एक राजयोग है। ये लहराना वो लहराना नहीं कहलाएगा, ये खराब नहीं है। धन के दृष्टिकोण से, काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। वहीं पे अगर इष्ट इधर लहराती है तो ये खराब है। संघर्ष करना पड़ेगा। कोई भी काम करिए तो कोशिश से करिए, ईमानदारी से करिए, अपना समय व्यर्थ के कामों में मत बर्बाद करिए। संगत का विशेष ध्यान रखिए। कोर्ट कचहरी वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये भी खराब है। एक सज्जन थे जिनके हाथ में ये रेखा जो है इस टाइप से जो है थी, और इस जगह पे जो है एक दो रेखाएं अगर कहा जाए, ये मंगल के क्षेत्र पे अगर कहा जाए, एक दो रेखाएं ऐसे 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 निकल रही थी। ऐसे मुकदमेबाजी वाद विवाद में पड़े जिससे उनका कोई भी मतलब नहीं था। एक पड़ोसी का वाद विवाद अगर कहा जाए तो उनको कोर्ट कचहरी और कहीं ना कहीं 2-4 दिन के लिए अंदर लेके गया, जिसमें कोई मतलब नहीं था। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि भाग्य रेखा अच्छा फैक्टर है, किस तरीके से उसको देखें। अब जैसे ये रेखा भी बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है, इस टाइप से रेखा होती है कुछ लोगों के हाथ में, ऐसी भी हो सकती है या फिर ऐसी भी हो सकती है। अगर इस टाइप से रेखा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि आयु के जिस पड़ाव पे रेखा खत्म हो रही है, उसके नीचे से अगर कोई रेखा चल रही है तो व्यक्ति अपने काम में परिवर्तन करेगा और वो कहीं ना कहीं खराब नहीं होगा। ये दूसरी रेखा उसको सपोर्ट करती हुई मिल गई। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये होना एक अलग विषय हो गया, ये नीचे से हो के जाना एक अलग विषय हो गया। ये सपोर्ट है, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट को दिखाता है, काम से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी को दिखाता है। हाँ, थोड़ी दिक्कतें होंगी, रास्ते चेंज होंगे, लेकिन फिर से व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं अपने रास्ते पे आ जाएगा।
उम्मीद करता हूँ बहुत सरल तरीके से मैंने आपको समझाया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा अगर आपका कोई प्रश्न है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।